करते हैं ना, तो हमेशा ये आर्ग्यूमेंट आता है कि औरतें मर्द बनना चाहती हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात पे कि मैं क्यों मर्द बनना चाहूँगी जबकि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक औरत हूँ। लेकिन मसला सिर्फ ये कि बराबरी का मतलब ये कि जितने हकूक़ एक इंसान को मर्द होने की वजह से मिल रहे हैं इस मुल्क में, एग्जैक्टली उतने ही हकूक़ चाहिए एक औरत को। इस चीज़ में थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर आई है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने हक़ की बात करना शुरू हो गए, बट उसके फिर रिप्रकशंस भी होते हैं। जैसे एक सादा मिसाल इसकी मैं ये दे सकती हूँ कि मेरी शादी अभी तक इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी ये लड़की तो बहुत बोल्ड है, इसे तो बड़ी चीज़ें पता है, ये तो बड़ी बातें कहती है और ये तो सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव है, तो ये तो कभी घर नहीं बसा सकती है। तो वो जो एक माइंडसेट है ना लोगों का इस चीज़ को लेके, वो मेरा ख्याल है अभी तक चेंज नहीं हुआ है। मैं कंपैरेटिवली एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, मुल्तान से। मैं एक इदारे में काम करती थी काफ़ी साल पहले, और वहाँ हमारे बॉस की ये मेंटालिटी थी कि औरतों को प्रमोशन देके क्या करना है, इन्होंने तो घर ही अपना चलाना होता है। हाँ, जितने मर्द हैं उनको प्रमोशन दें वो ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने तो पैसे देने होते हैं घर में। एज जूनियर रिपोर्टर काम कर रही थी मुल्तान में, अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू की और मुझे ये मौका मिला कि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके काम कर सकती हूँ। अब रमज़ान ट्रांसमिशन में ऑब्वियसली आप दोपहर में जाते हैं, आपने अफ्तार ट्रांसमिशन करानी है, फिर आप पूरी रात लगाते हैं सहर ट्रांसमिशन की तैयारियों में, सहर ट्रांसमिशन कराते हैं और वापस आते हैं। तो आधे से ज़्यादा शहर में ये र्यूमर और गॉसिप फैल गई कि ये जो लड़की है ना ये पूरी रात दफ्तर रहती है, और मुझे काफ़ी लोगों ने उस पर बातें भी सुनाई, काफ़ी करेक्टर असैसिनेशन भी हुई। ये किसी ने नहीं देखा कि ये लड़की पूरी रात दफ्तर में करती क्या है, मतलब इसका काम क्या है। अब उसी दफ्तर में पूरी रात बहुत सारे और मर्द भी काम कर रहे थे, लेकिन उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था। उनकी उस सोच की कीमत लाइबा जैसी औरतों को चुकानी पड़ती है। इन सब चीज़ों का कंक्लूजन ये आता है इन दी एंड कि ये लड़की ख़राब है। जस्ट बिकॉज ये लड़की अपने लिए बोल रही है, जस्ट बिकॉज ये लड़की और लोगों के लिए बात करने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि ये लड़की ये कहती है कि मुझे एक्सप्लॉइट ना किया जाए, और इसकी कीमत इन दी एंड आप ये चुकाते हैं कि कभी कोई आके आपकी वालदा को कोई बात सुना देता है, कभी कोई आके आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी बात लिख देता है जिसका कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे बहरहाल असर ज़रूर होता है। अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और सिग्नल पे जाके मेरी गाड़ी रुकती है और इसी तरह किसी मर्द की गाड़ी रुकती है, जैसे उसे कोई नहीं ना ताड़ा होता, कोई नहीं छेड़ा होता, कोई नहीं तंग कर रहा होता, कोई गाड़ी उसे फॉलो नहीं करती, कोई मोटरसाइकिल वाला साइड नहीं मारता, बस वही सब मेरे साथ ना हो, मेरे लिए ये बराबरी है। मेरे लिए ये बराबरी है कि अगर कोई मर्द किसी पब्लिक स्पेस में है और वो अपनी उस पब्लिक स्पेस को एंजॉय कर रहा है, वो कोई पार्क है, वो कोई बाजार है, वो कोई सड़क है, कोई उसके कपड़ों को क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कोई उसके चलने के तरीकों को क्वेश्चन नहीं कर रहा है, तो उसी तरह बस मैं भी वैसे ही चल सकूं। जैसे वर्क स्पेस में मर्दों को उनके टैलेंट, उनके एक्सपीरियंस, उनके स्किल्स के बेसिस पे सैलरी मिलती है, औरतों को भी इन्हीं बेसिस पे सैलरी मिले, ना कि इस बेसिस पे कि इसको पैसे देके क्या करना है, इसने कौन सा घर चलाना होता है। तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है हमें इस मुआशरे को बदलने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए।